नहीं, कांग्रेस में मोबिलाइजेशन तो दिखाई दे रहा है, नीचे से ऊपर तक जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई तरह की ऊर्जा का संचार तो हुआ है। अब इसको किस दिशा में ले जाना है ये कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर मुनसर करेगा। कांग्रेस का नेतृत्व देखिए, आपको एक चीज याद रखना चाहिए, इंदिरा गांधी जब बुरी तरह से चुनाव हार करके आई थी 1977 में, उसके बाद जब उनको गिरफ्तार किया गया था, उसी दिन कांग्रेस का एक नया अवतरण हो गया था, नया संस्करण तैयार हो गया था और कांग्रेस जन जो है सड़कों पे उतरने लगे थे। और उसके बाद ही धीरे धीरे जनता पार्टी के शासन की बुनियाद जो है कमजोर होने लग गई थी या एक तरह से चरमराने लग गई थी और गिर भी गई और दोबारा इंदिरा गांधी सरकार में आ गई। तो जो लोग ये कहते हैं कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ये बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, ये बात अमित शाह भी जानते हैं और ये एजेंसियां भी जानती हैं कि जिस दिन सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस दिन राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उस दिन से इस सरकार के अंत की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए ये लोग गिरफ्तार तो जल्दी नहीं करेंगे, ये लोग उनको कैसे बदनाम किया जाए, कैसे बताया जाए कि साहब देश का जो बुरा हाल है इतना 70 सालों में या 75 सालों में, इसके लिए ये परिवार जो है किस तरह से लूट खसोट और बेईमानी करते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए आगे बढ़ा है और उसने देश को बर्बाद किया है। इस मामले में एक काम इनका जो है, इसको इनका कनफुकवा तंत्र, इनका आईटी सेल, इनका सोशल मीडिया, इनका पूरा मीडिया इस काम में लगा हुआ है, लगातार लगा हुआ है। उसका ये उपयोग दुरुपयोग जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन कांग्रेस को ये सोचना होगा, कांग्रेस को ये सोचना होगा। देखिए, सही बात तो यह है कि सिर्फ कांग्रेस को नहीं बल्कि विपक्ष के अन्य नेताओं को ये विपक्ष मुक्त भारत बनाने की बात की योजना जो है, मतलब एक दल, एक सरकार, एक निशान, एक संविधान, सब कुछ एक करने की बात जो है उसी के तहत है। तो चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे जगन मोहन रेड्डी हो या केसीआर हो, जो भी हैं, एक एक इनके निशाने पे हैं। जहां जिसको मौका मिलता है उसके खिलाफ ये शुरू हो जाते हैं और शुरू होंगे। तो अगर एक मौका जरूर है कि ये लोग एकजुट होकर के आकर के एक बार बात करें, आपस में तय करें कि भाई जो कॉमन इशूज है उस पर हम लड़ेंगे, लेकिन इस पर भी लड़ेंगे कि विपक्ष मुक्त भारत के नाम पे जो एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, जो सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एनआईए हो या और भी जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं की जो कार्रवाइयां हैं, जिस गतिविधियां हैं, जो विपक्ष विरोधी गतिविधियां हैं, भाई सवाल यह है कि आपको 8 साल हो गया सरकार में आए हुए, भाजपा का एक भी नेता नहीं है मिला जिसके खिलाफ आपको ईडी की जांच करने की जरूरत पड़ जाए। इतने करप्शन के आरोप लगे हैं, इतने सारी बातें हुई हैं, राफेल घोटाला हुआ है, सब हुआ है, कहीं आपको नहीं समझ में आया? तो विपक्ष को ये चाहिए कि पूरा का पूरा थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। जैसे मैंने 2-3 उदाहरण आपको दिए थे पहले वाली बात में कि पश्चिम बंगाल में जब तक मुकुल राय टीएमसी में थे, ईडी उनके घर जाती थी, पूछताछ करती थी। जब वो बीजेपी में आ गए, ईडी अपने घर में बैठ गई आके। वापस जब टीएमसी में गए, फिर ईडी सक्रिय हो गई। तो इस तरह के, या हेमंत बिश्व शर्मा का मामला था, या शुभेंदु अधिकारी का मामला था, ये सारे जो मामले हैं, ये जोड़ते हुए विपक्ष को एक बार ला करके देना होगा, दिखाना होगा कि जो विपक्ष का नेता सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ या अमित शाह जी के खिलाफ बोलता है, जो पत्रकार लिखता है, जो ट्वीट करता है, उसको किस तरह से ये लोग परेशान करने में एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये पूरी तैयारियां अगर हो जाए तो एक बार सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहिए कि भाई हमारी जो एजेंसियां हैं, इनका काम क्या विपक्ष के लोगों को डराना, धमकाना, उनको बदनाम करना भर है या और भी कुछ काम है इनके पास। अगर इस तरह की कोई एक संवैधानिक बेंच में जाए और थोड़ा ठोस काम करके जाना पड़ेगा। दूसरी बात बीच में आई थी अभी, सुप्रीम कोर्ट का चंद्रचूड़ जी का बयान आप कोट कर रहे थे। हमारे साथ दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि हमारे न्यायमूर्ति जो है इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब फैसला लिखने की घड़ी आती है तो पता नहीं उनका हाथ कांपने कैसे लग जाता है। यही इसी सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जज थे जिन्होंने नूपुर शर्मा के बारे में क्या क्या नहीं टिप्पणियां की, यहां तक कह दिया कि भाई आपका जो वक्तव्य था टीवी चैनल पर, उसके कारण देश भर में उपद्रव हो रहे हैं, उसके कारण उदयपुर में वो जो हत्या हुई है वो हुआ, वो उसका कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार आप हैं। और उस दिन उन्होंने उस पर विचार भी नहीं, उसी दिन चाहती आप तो वो बेंच कह सकती थी कि साहब ठीक है, इतने राज्यों में अलग अलग मुकदमे क्यों होंगे, एक साथ ही सुनवाई होनी चाहिए। उस दिन तो आपने नहीं कहा, उस दिन तो ऐसा भाषण मारा आपने
जैसा लगा कि पूरा का पूरा, लेकिन जब उसके खिलाफ पूरा सोशल मीडिया जुट गया, पूरी दबाव पड़ने लगा सरकार की तरफ से, तो आज आपने फिर क्या कल फैसला क्या दे दिया, तब नूपुर शर्मा के बारे में आपका एकदम दृष्टिकोण ही बदल गया। तो अगर इस तरह से होता रहेगा, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं राजीव जी, कि जब लोगों का विश्वास एजेंसियों से, अदालतों से उठना शुरू हो जाएगा, तो जो हालत श्रीलंका में हुई है, या जो हालत कभी इस देश में रामलीला मैदान में जब हुआ था, जयप्रकाश नारायण ने जब रामधारी सिंह दिनकर को कोट करते हुए कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो मुझे लगता है कि जनता उसके लिए धीरे धीरे तैयार हो रही है। क्योंकि जिस तरह से आपने आटा, चावल, दाल और दही और इस पर दूध पर भी जीएसटी लगा दिया, टैक्स लगा दिया है, तो जनता चिलबिला रही है। चाहे वो भक्त हो या अंधभक्त हो, दही उनके घर में भी पकती, दही उनके घर में भी खाई जाती है, दाल उनके घर में पकती है, आटा उनके घर में भी आता है। तो ऐसी स्थितियां न बन जाए। विपक्ष थोड़ा बहुत अगर मिलजुल करके एक साथ एकजुट होकर के आए और कहे कि ये सरकार देश को गलत दिशा में ले जा रही है और विपक्ष को बदनाम करने की सुनियोजित साजिशों में लगी है, उसमें हमारी एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, और इसको लेकर के अगर सर्वोच्च अदालत में भी जाए विपक्ष, तो मेरे ख्याल से बात बन सकती है। जी राजीव जी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही कि जांच एजेंसियां हों या अदालतें हों, इन सब को सबसे पहले अपनी विश्वसनीयता जो है वो कायम रखनी पड़ेगी कि आपके ऊपर भरोसा रहे, बना रहे भरोसा, और यहाँ उसकी बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ